नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 43 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले पूरे हाथ की आकृति अगर देखा जाए, पूरे हाथ की बनावट अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ चौरस है। चौरस हाथ अगर कहा जाए, चौकोर हाथ अगर कहा जाए तो ये दोनों तरीके को दिखाता है। बहुत ज़्यादा हाथ पतला नहीं है, जैसे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं है और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी करेगा, उसके बाद व्यवसाय भी करेगा या साथ में व्यवसाय करेगा, ये इसके संकेत देता है। एक बात, उंगलियां अगर इनकी देखी जाएं तो ठीक ठाक सी लंबी है। उंगलियां ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। दूसरी बात, अब एक एक करके इस बिंदुवार जो है चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखें तो ऊपर से चपटा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से चपटा है, आगे से पतला है। जब भी अंगूठा ऊपर से चपटा होता है, आगे से पतला होता है, तो व्यक्ति के जीवन में सफलता का ये सूचक है। अंगूठा अगर कहा जाए वाहन का सुख हो गया, अंगूठा अगर कहा जाए तो घर और भौतिक सुखों को दिखाता है। एक बात, अंगूठे पे अगर देखा जाए यौनुमा आकृति बन रही है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। अंगूठे पे ये पहली रेखा टूटी हुई दिखाई दे रही होगी आपकी। ये पहली रेखा जो टूट रही है, टूटने का दरमियान अगर कहा जाए तो लगभग 45-46 वर्ष के आसपास की आयु का है ये। इस समय पे व्यक्ति को सावधानी से चलना है किसी भी चीज़ में, और ख़ासकर महिला को लेके सावधानी से चलना है। महिला के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, विवाह से संबंधित चीज़ों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये हॉस्पिटल ये पहुंचाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य ये गड़बड़ करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे में अगर देखा जाए ये रेखा नीचे से दो फाड़ बट रही है, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, संकेत मिलते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति है, ये कर्ज उतारने से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा भी तो उतर जाएगा, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। एक बात, यहाँ पर अगर देखा जाए एक मछली नुमा आकृति बन रही है। ये मछली अगर कहा जाए यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है, काम के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। कहीं ना कहीं ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति को सफलता इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती है। अगर देखा जाए इनके हाथ में ये हिस्सा, ये हिस्से पे अगर दाग धब्बा है तो ये तनाव है। ये न कहीं ना कहीं संकेत देता है, ये तनाव देता है, धन के व्यय को ये दिखाता है। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, ये अच्छा है संकेत। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होने के साथ ये रिंग आप देख रहे होंगे, ये रिंग है। ये रिंग धन के लिए, काम के लिए अच्छी कहलाती है, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने नेचर को हमेशा देख दाख के चलना चाहिए। क्रोध बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और लोगों से, ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहला हिस्सा लंबा है तो धन के लिए अच्छा है, पेट का रोगी बनाता है, इसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पहली पत्नी को लेके थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तनाव का मतलब यही नहीं कि पैसा या आप कह लीजिए जो है लड़ना झगड़ना, कोई भी किसी बात को लेके जो है ये तनाव हो सकता है। इसके बाद देखिए ये छोटा हिस्सा है, ये दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन संचय को दिखाता है, लेकिन छोटा है तो थोड़ा सा धन संचय में ये दिक्कत देता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से ये उठी हुई है, पारिवारिक सुखों में कमी करती है। जो भी आपका अपना परिवार था उसमें सुखों में कमी करती है, या फिर परिवार में कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य को लेके माता पिता में से उनमें दिक्कत देती है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, ये बस इस पर्वत से छोटी हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि बौद्धिक स्तर या हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई काम मत करा करिए। ये हिस्सा छोटा है तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा जब भी व्यवसाय करिए थोड़ा सा मार्केट व्यवस्थाएं सारी देखने के उपरांत करिए। दूसरा हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, धन के लिए अच्छा है। पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है, इस पर अगर देखा जाए एक रेखा निकल रही है, पत्नी को लेके कष्ट को ये दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए रेखाएं, एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा धैर्य से, तसल्ली से काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए धार्मिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का पास अपना भी मकान होगा। ये मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए खून जनित बीमारी को देती हैं, शुगर इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करती हैं, लेकिन अभी विलंब है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए सावधानी से चलने की ज़रूरत है। ये रेखा अगर कहा जाए इसमें अंदर जा रही है, थोड़ा सा तनाव होगा और तनाव जो है घर परिवार के साथ ही होगा। किसी करीबी के कारण धन का नुकसान होगा, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए इस पर एक रेखा और मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कोई भी काम करे अपने करीबियों से या अपने घर परिवार से राय लेने के उपरांत आगे बढ़े। ये इसके संकेत देती है कि व्यक्ति जल्दबाजी में कोई हड़बड़ाहट में कोई निर्णय लेगा, जिसके कारण उसका कार्य जो है वो खराब हो जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए इस पर एक सामान्य रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी कहलाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और खासकर अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोगों अगर कहें तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ऐसे लोगों के काम फंसते, सभी के काम फंसते, लेकिन ऐसे लोग जो है अपने कार्यों के कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती है और काम उनका जो है चल पड़ता है। ये इसके संकेत देता है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए दो रेखाएं, एक रेखा धन के लिए अच्छी है, दो रेखा हो गई तो कहीं ना कहीं धन रुकेगा नहीं। उसके बाद अगर कहा जाए ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, यहाँ पर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कुछ ऐसे लाभ मिलेंगे जो सरकारी तंत्र के होंगे, चाहे वो सरकारी तंत्र में नौकरी हो। अब नौकरी का तो उम्र निकल गया, लेकिन सरकारी लाभ जरूर मिलेगा। चाहे आप जो है कुछ सप्लाई करके लें, चाहे वो कोई व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति आपको लाभ दे दे, कुछ भी, मैं ये कहूँगा कोई भी संकेत हो सकते हैं। ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा इस समय पे लोगों का साथ नहीं मिलेगा। इस समय पे लोग जो है आपसे दूर भागने या आपको काटने की कोशिश करेंगे। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि व्यक्ति जहाँ पर भी काम करेगा वो तनाव भरपूर मात्रा में इस समय पे मिलेगा। ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने घर के भी संकेत देती है, जो कि घर बनेगा। ये रेखा अच्छी नहीं कहलाती है विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। और ईश्वर ना करे कि दो विवाह हुआ हो या हो, ठीक है। ये इसके संकेत अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे नहीं है, कष्ट देती है विवाह से संबंधित चीज़ों में भारी। एक बात, भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए एक रेखा मिल रही है, भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए 48 साल की उम्र पे है, जो 48वां साल जो है व्यक्ति के लिए बेहद सफलता का कहलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 62 वर्ष की आयु है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए टूट के जो है ऊपर जा रही है। ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती है, कम से कम 2 से 3 बार जीवन में अच्छी खासी चोट लगती है, इसके संकेत देती है। एक रेखा ये सीधे चली गई, ऐसे में कहा जाएगा खून जनित बीमारी, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, सावधानी बरतिएगा। ये सावधानी से चलने को ये इंगित करती है। ये रेखा जब भी सीधे चली जाती है तो धन के लिए अच्छी कहलाती है, लेकिन लोग काटने वाले जो है ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये इसके हड्डी से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे यौनुमा आकृति बन रही है। ये पीरियड अगर कहा जाए पीछे निकल गया, ये मानसिक तनाव या अच्छा खासा तनाव और अच्छा है वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाती है। कहीं ना कहीं वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, थोड़ा संभल के चलिएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए तो इस पर मछली नुमा आकृति अगर कहा जाए ये बन रही है। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, व्यक्ति को धन इत्यादि चीज़ें देगी। इस पर कुछ रेखाएं अभी बन रही हैं, जैसे ये रेखा स्पष्ट साफ बनी है, ये अच्छी है, आकस्मिक धन लाभ। ये रेखा भी धीरे धीरे मिल जाएगी, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी कि व्यक्ति अपने जीवन में बढ़े, ये इसके संकेत देती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये सफलता की सूचक है। ये रेखा अगर कहा जाए ये अपना मकान देगी, मकान का सुख देगी, मकान से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देती है। भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है, ये इसके संकेत देती है, इसको दिखाती है। क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध अगर कहा जाए अच्छा खासा आएगा, उसमें संदेह नहीं है, और जब क्रोध आएगा तो बहुत ही क्रोध आएगा।
विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, विदेश से धन इत्यादि चीज़ों को भी ये इंगित करती है। लास्ट में 2 रेखाएं ये बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा तनाव देती है। यहाँ पर अगर देखा जाए 72 साल की उम्र है, 72 साल की उम्र में व्यक्ति का विशेष कष्ट मिलेगा, बच गया तो बच गया वाली स्थितियाँ ये बनेंगी। जीवन रेखा है और लगभग अगर मान के चलो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जहाँ मिल रही है, ये 72 साल की उम्र के आसपास का पीरियड है। अब कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। आपने लिखा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केटिंग एज शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं शेयर मार्केट की हैं, ये सब रेखाएं। अभी शेयर मार्केट थोड़ा देख दाख के खेलिएगा, अभी 1-1.5 साल जो है थोड़ा देख दाख के खेलिएगा। मैं मना नहीं करूंगा नहीं खेलने को, मैं ये जरूर कहूँगा देख दाख के खेलिएगा। इस समय पे अगर कहा जाए थोड़ा सा पत्नी का ध्यान रखिएगा, और किसी महिला के कारण जो है तनाव हो सकता है, या महिला, ऐसा नहीं होता है कि अफेयरी केवल मैं कह रहा हूँ, किसी महिला के कारण तनाव होगा, ये मैं बिल्कुल कहूँगा। और जिसके कारण जो है 4 लोग कुछ कह सकते हैं, आपको बदनामी हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। पैसा आता है रुकता नहीं है। देखिए पैसा रुकने की वाली बात करें तो कुछ उपाय इसमें मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे रुकेगा। शेयर बाजार में पैसा लगाना कैसा रहेगा, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में पैसा लगाना, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। लगाने की इच्छा अगर कहा जाए तो मुख्यतः अगर कहा जाए तो साल 2023 जुलाई अगस्त के बाद से थोड़ा थोड़ा करके लगाइएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। 43 साल की उम्र है, सावधानी बरतिए। और मुख्यतः अगर इसमें कहा जाए तो 48 साल की उम्र के बाद तेज़ी से आप भागेंगे। 5 साल हैं, लेकिन 5 साल खराब नहीं है। भाग्य अच्छा है तो इसलिए कहा जाएगा 5 साल खराब नहीं है। भाग्य अच्छा है तो इसलिए कहा जाएगा कि 5 साल खराब नहीं। काम आपके चलते रहेंगे, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। भाग्य रेखा ऊपर जाके पतली हो रही है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। बस ये रेखाएं यहाँ पर कई मिल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, उसमें कोई संदेह नहीं है, और मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। माता को कष्ट मिलता है, इसमें अगर कहा जाए इस जगह पे रेखाएं फेत हो रही हैं, माता के कष्ट को दिखाती है, माता के सुखों में ये कमी देती है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है घर परिवार को लेके भी तनाव दिखाई देता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी जो है, जब भी प्रॉपर्टी लीजिए देख दाख के लीजिए। प्रॉपर्टी जैसे ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी है, लाभ भी मिलेगा, फलेगी भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में ये तनाव, जैसे बनते चीज़ें, ये प्रॉपर्टी आपको बनाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव अगर देखा जाए, इसके कारण बनेगा। ये मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और हृदय रेखा जो ऊपर जा रही है, उसके कारण मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज, जब भी कोई प्रॉपर्टी लीजिए देख दाख के लीजिए। वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। ऐसे लोग घर परिवार के लिए जितना भी कर ले, लेकिन उसका यश नहीं मिलता है। यश की प्राप्ति ये इसमें अगर कहा जाए कम है। धन की प्राप्ति अच्छी है, धन कमाएंगे, धन से संबंधित कोई डरने वाली बात नहीं है। भाग्य के धनी है, भाग्य आपका अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें एक एमराल्ड पहन लीजिएगा पन्ना, चांदी या सोने में बनवा के, बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लीजिएगा। बाकी ईश्वर की इबादत करिए, जो भी आपके ईश्वर हैं उनकी इबादत करिए, इतना पर्याप्त है। बाकी हृदय रेखा पे अगर कहा जाए चौड़ी हो रही है तो भी कहा जाता है स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन आता रहेगा, धन के लिए कभी भी मत परेशान होइएगा। भाग्य का सहारा आपको धन या कार्यक्षेत्र में मिलता रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये पीछे का पीरियड था, ये फ्लक्चुएशन को दिखाती है। ये रेखा राहु की रेखा है, ये फ्लक्चुएशन को दिखाती है। मंगल का क्षेत्र सामान उठाए, धन के दृष्टिकोणों से अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा टूट रही है, मानसिक पीड़ाएं ऐसे लोगों को बहुत होती हैं, मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे खींच लेते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। कुछ नहीं, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से, सावधानी से कोई भी काम करिए, सफलता आपको मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।